हमारे उम्मीदवार और संसद के साथी श्री भृतहरि महताब जी, श्री सीपी जोशी जी जो भी हमारे संसद के साथी हैं, श्री कांठ्या, श्री समीर मोहंती जी, श्री जतिन मोहंती जी, श्री ललितेंदु बादू जी, श्री पूर्णचंद्र महापात्रा जी, श्री नयन किशोर मोहंती जी, श्री प्रकाश सेठी जी, श्री विनोद दास जी। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का विषय है कि यहाँ कटक आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ। और कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का समय है, तो आपके मन में ये सोच होगा कि अगर चुनाव हो रहा है तो विदेश मंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आज इस ग्लोबलाइज दुनिया में विदेश नीति और भारत की पहचान दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और जब आप वो पोलिंग बूथ जाकर बटन दबाएंगे ना, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जो है खाली संसद या विधानसभा पे नहीं पड़ेगा, खाली देश पे नहीं होगा, पूरे दुनिया में होगा। और अगर आप मेरी बात गौर के सुनेंगे तो ये आप खुद जानेंगे कि आज जो आने वाले दिन जो हैं, जो आप निर्णय लेंगे, इसका महत्व क्या है। मुझे बताया गया है आज का टॉपिक है कि विश्व बंधु भारत। तो विश्व बंधु है क्या? तो व्हाट इज विश्व बंधु? विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसकी दुनिया में रेलेवेंस होती है, कि बाकी दुनिया जानती है, पहचानती है कि इस देश का योगदान जो है, इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। और विश्व बंधु जो है एक सकारात्मक, किसी देश के बारे में दुनिया की एक सकारात्मक सोच, कि उनको लगता है कि इस देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये देश जो है अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाएगा वो जरूर करेगा। उस देश की एक किस्म से एक्सेप्टेबिलिटी है कि दुनिया मानती है कि ये देश जो है कि संकट में या आमतौर पे भी हर समय आगे बढ़ता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, इसकी योगदान जरूर होगी। और विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसके दुनिया में पूरे जो भी रिश्ते हैं सब दोस्ती के रिश्ते हैं, जहाँ उनके खिलाफ उनकी समस्या दुनिया में कम है, प्रॉब्लम्स कम है। तो ओवरऑल जिस जो कहते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स मिनिमम प्रॉब्लम्स, वो विश्व बंधु होता है। अब विश्व बंधु अपने आप तो बनते नहीं हैं, क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड। तो आप आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए। टुडे इफ वी आर लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड, कारण क्या है? तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु। तो मैं आता हूं व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इंपॉर्टेंट। क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक्ड, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावनाएं हैं, कि रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। अच्छी बहुमत मिले, सरकार जो है जो परिवर्तन जो और लाना चाहती है और ला सकेगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 7%, 8%, 9% भी हो सकता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने आप नहीं होता। 10 साल पहले
हमारी छवि, आज हम विश्व बंधु की बात कर रहे हैं, हमारी छवि क्या थी? हमारी छवि थी फ्रेजाइल 5, कि हम 5 ऐसे देशों में थे जो लुढ़कने के संभावना, हमारे बारे में चिंता प्रकट की जाती थी कि भाई पता नहीं इनका क्या होगा। कि जो फ्रेजाइल 5 में थे, जिनके बारे में चिंता किया जाता है, आज हम जो हैं टॉप 5 में हैं। और IMF कहती है कि अगले 2 दशक में अगर दुनिया में कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो वो भारत में उसका बहुत बड़ा भाग है। अब हम खाली ग्रोथ की बात न करें, क्योंकि ग्रोथ हकीकत में क्या होता है। आज आप देख रहे हैं कि फूड हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम इसका अनुभव कर रहे हैं। अपने शहर में कर रहे हैं, अपने सड़क में कर रहे हैं, अपने इलाके में कर रहे हैं, अपने राज्य में कर रहे हैं। कि आज अगर आप देखें कि वही देश जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई अच्छे लोग हैं पर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बेकार है, वहां कौन जाएगा, वही देश जो है आज हर साल 8 नए एयरपोर्ट बना रहा है, हर रोज 28 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, हर दिन 14 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक लगा रहा है। कि आज अगर आप, क्योंकि मुझे पता है यहां कॉलेजेस की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में देश में 7,000 नए कॉलेजेस खुले, जिसका मतलब है कि हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट। और सबसे ज्यादा हम लोग एक समय में दुनिया से माल जो है मंगाते थे। हमारी छवि थी कि अच्छे लोग हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमसे लेते जाएंगे माल। उस समय इंपोर्ट इन इंडिया हमारी छवि थी। आज है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया, एक बार अगर हम मेक इन इंडिया शुरू करें ना, एक जैसे क्षेत्र है जहां बहुत कठिन है एक्सपोर्ट करना, मार्केट में जाना, डिफेंस में। हम सालों से कुछ भी डिफेंस जो चीज थी हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे। एक बार मेक इन इंडिया शुरू हो गया, आप देखिए कुछ ही साल में, इस साल जो है हम 20,000 करोड़ से ज्यादा हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि आज मेक इन इंडिया डिफेंस जो है हम दुनिया को बेचते। एक बार हम, और मैं इसके बहुत उदाहरण दे सकता हूं आपको। तो एक तो है कि आर्थिक प्रगति, उन्नति, जो जितनी ग्रोथ हो, 7-8% ग्रोथ हो तो हमारी क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा हमारे रिसोर्सेस, और सबसे बड़े रिसोर्सेस हमारे जो हैं आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा। आप लोगों, सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने बहुत सारे योजनाएं और अभियान चलाए। सब लोग परिचित, आप परिचित हैं, ये पोषण से शुरू होता है, उसके बाद आप हेल्थ में आए, आरोग्य योजना में आए, या अन्न योजना जो राशन मिलता है लोगों को, बिजली, सौभाग्य, या जल जीवन जो आपके घर में नल का पानी आता है, या आप कह सकते हैं किचन में जाएं तो लकड़ी के बजाय गैस सिलेंडर है उज्ज्वला के कारण, या आप घर की बात करें, आवास योजना। और इनके आंकड़े मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं कि इनके आंकड़े किस स्केल पे ये किया जाए, तो आप सब जानते हैं। पर एक चीज मैं आपको से, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये कहते हैं ना ये सब डॉट्स हैं, इस सब को आप कनेक्ट करिए। और आप ये देखिए, जब से इस देश में कोई पैदा होता है, पैदा होने के पहले भी, आज की सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वहां से प्री बर्थ से लेके
पेंशन तक कहीं ना कहीं हर जगह सपोर्ट और इंटरवेंशन के कारण हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी जो है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है कि आज का नागरिक जो है जब शुरू से उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है, घर में पानी आता है, बिजली आता है, पक्का घर है, गांव में सड़क है, शहर में जो पहले जो फैसिलिटीज नहीं होती थी आज ऑप्टिकल फाइबर केबल है, डेटा की कीमत आप जानते हैं जो, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं जैसे अब मेरे खुद डिपार्टमेंट में जो पासपोर्ट की सेवा जो हम करते हैं कितना कितना फर्क है, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप इस सब को मिलाएं ना और देखें कि इसका टोटल इम्पैक्ट जो है आम नागरिक के स्वास्थ्य और उसकी क्षमता पे क्या असर होता है, तो आप देख सकते हैं कि आज के ह्यूमन रिसोर्सेज जो है भारत की, इसकी क्वालिटी दिन बर दिन जो है ये इम्प्रूव हो रही है। और इसकी जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि अगर भारत को विकसित बनना है, अगर हम जो है सचमुच दुनिया में एक लीडिंग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें जो है ये नई टेक्नोलॉजीज और नई मैन्युफैक्चरिंग और ये नई चुनौतियों का उनकी तैयारी करनी होगी। और इसीलिए क्योंकि ये कभी कभी ये घटनाएं होती, आपको लगता है चलिए मैंने कुछ पढ़ा, पर इसका महत्व आप पहचानिए कि जब आज फोन में आप सब देखते हैं कि आप आज का 5G जो है ये मेक इन इंडिया 5G, ये गर्व का विषय है क्योंकि आपका 4G जो था वो मेड इन चाइना था, आपका 3G मेड इन चाइना था, आपका 2G मेड इन यूरोप था, और आपका 5G जो है ये मेक इन इंडिया। महामारी के समय में हम लोगों पे बहुत दबाव था कि हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करें, इसकी एक लॉबी थी और इस लॉबी ने हमारे खुद अपनी वैक्सीन की इतनी बुराई की। उनकी कोशिश थी कि पब्लिक जो है हमारे मेड इन इंडिया और इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा न करे, पर अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं आज भी आप क्यू में खड़े रहते, आपका नंबर नहीं आता। हम वैक्सीनेशन कैसे कर पाए? क्योंकि हमने मेड इन इंडिया पे भरोसा किया। या मैं डिफेंस की मैंने बात की, आप जानते हैं कि सालों से हमारे यहां हमने एक प्लेन बनाया तेजस LCA, सालों से बन रही, पर जब तक भारत का प्रधानमंत्री ना प्लेन में बैठ के खुद नहीं गया तब तक उस प्लेन की पहचान नहीं बनी। और इसके लिए खाली मोदी जी की हिम्मत थी कि वो फाइटर, मान के चलिए मैंने भी नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं है फाइटर प्लेन में बैठ के चढ़ने की, कि फाइटर प्लेन में जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो एक किस्म से विश्वास का प्रकट है कि हम जो है अपनी चीजों पे भरोसा करते हैं